नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का राजरंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व गौरव जुड़े हैं। इस चर्चा में कांग्रेस की ओर से हमारे हाँ, सहयोगी कनेक्ट हो हमारे गए हैं। जो यहाँ पर कार्य ठीक कर रहे ठीक। हैं कांग्रेस की तरफ से मीडिया संयोजक ललन कुमार जी जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से संजय भारद्वाज जी जुड़े हैं। ये बहस और ये जो चर्चा है, ये चर्चा मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के एक बयान को लेकर हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट इन्होंने कहा है कि बीजेपी की वैक्सीन वो नहीं लगवाएंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से यह बयान दिया गया। इसके बाद विवाद शुरू हुआ है, सवाल उठ रहा है कि वो वैक्सीन जिस पर वैज्ञानिकों ने एक लंबी मेहनत की है, लंबी मेहनत का ये नतीजा है जिसका इंतजार दुनिया कर रही थी, वो नतीजा जब सामने आ गया है तो उस पर राजनीति शुरू हो गई है। उसके अलावा कई ऐसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जब बयान आया तो बयान कई और आए हैं। आशुतोष आशुतोष सिन्हा ने भी इस पर एक बयान दिया था, जो कि एमएलसी है समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा है कि हो सकता है यह वैक्सीन आपको नपुंसक बना दे। तो इस तरह के बयान ललन जी चालू हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं वैक्सीन को लेकर। समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह वैक्सीन बीजेपी की है और इसको नहीं लगवाएंगे वो, और उनके जो हिमांशु जी सबसे कार्यकर्ता पहले और हिमांशु जी सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और मैं बिल्कुल। इतना बताना चाहता हूं कि वैक्सीन कभी किसी पार्टी का नहीं होता है। वैक्सीन पे अगर वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने, या जो भी हमारे रिसर्च और जो भी जितने भी हमारे एक्सपीरियंस जो हैं मेडिकल फील्ड से लोग, उन्होंने मेहनत किया काफ़ी, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे अलग अलग लेवल के लोग। तो वैक्सीन सबसे पहले किसी पार्टी का नहीं होता है। चाहे बीजेपी प्रचार करे कि वैक्सीन हम दे रहे हैं, तो वो एहसान नहीं कर रही है। या समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अभी अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि वैक्सीन ये भाजपा का है। तो वैक्सीन ना भाजपा का है ना सपा का है, वैक्सीन जनता के लिए है। और जनता के लिए है तो जनता को मिलना चाहिए। उसमें उसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ गई है? और ये काफ़ी ट्रायल हो जाने के बाद, मेरे ख्याल से यूएस ने भी ट्रायल किया है, अप्रूवल दिया है। उसके बाद हमारे इंडिया में भी काफ़ी समय से, पिछले मुझे लगता है कि 10-11 महीने से हमारा देश सफ़र कर रहा है। पिछले मार्च से अभी जनवरी हो गया है, 10 महीनों से हमारा देश कोरोना जैसे महामारी से झेल रहा है। सरकार वादे पे वादे करती आई कि अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। सरकार ये सोचती है, या भाजपा ये सोचती है कि वैक्सीन उनका है, तो ये गलत फहमी है। वैक्सीन उनका नहीं है। आपको पता होगा पिछली चाहे कितनी सरकार आई गई, पोलियो का भी वैक्सीन चलते थे। क्या पोलियो के समय में सरकार ये बोलती थी कि वैक्सीन हमारा है, हम दे रहे हैं आपको, या हमें वोट दीजिए तब हम देंगे? ये तो भाजपा और सपा का काम है, ये सब अपना कर रही है। ललन जी, सबसे बड़ी बात ये है, एक सवाल मैं गौरव पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, कहीं नपुंसक ना बना दे, और ललन जी कहीं ना कहीं समाजवादी आपके पुराने सहयोगी रहे हैं, पुराने दोस्त रहे हैं, तो उन्हें क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको, देखिए, वैक्सीन, सबसे पहले वैक्सीन में कोई भी किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। वैक्सीन जो बनाती है कंपनी, चाहे यूएस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अप्रूवल दिया है। हमारे साइंटिस्ट ने इस पे इतना दिन काम किया है। वैक्सीन लोग लें, और उसका जो भी साइड इफेक्ट जो भी होता है, उस पर गवर्नमेंट भी अलग एक कमेटी बना रखी है, उसका ऑब्जर्वेशन होगा, वो आगे की बात है। पहली चीज। दूसरी चीज, रही बात समाजवादी पार्टी के मुखिया का, मेरे सहयोगी रहे हैं, मैं उसकी अभी हमारे सहयोगी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक तरफ मुलायम सिंह यादव जी पार्लियामेंट में मोदी जी को समर्थन देते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, जो उनके पुत्र हैं, वो यहाँ पे भाजपा का विरोध करते हैं। तो मुझे ये कहीं नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कि पिताजी आपके भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदेश में आप जो है भाजपा का विरोध कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक सपा है, एक बसपा है। और भाजपा, आपको पता है कि बसपा ने भी खुल करके समर्थन दिया भाजपा को। तो भाजपा का समर्थन कर रही है अगर समाजवादी पार्टी, तो करे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनहित की बात की है, हमेशा से जनता के हितों की बात की है, हमेशा से जनता के हित में जो होगा उसकी बात की है। ललन, मैं रोकूंगा आपको।
हमारे साथ संजय भारद्वाज हैं भारतीय जनता पार्टी से। संजय, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, ललन कुमार कांग्रेस से आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बी टीम के तौर पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन जिस तरीके का बयान आया है अखिलेश यादव की तरफ से, क्या लगता है आपको किस तरीके से इस बयान को लेकर जो उन्होंने कहा है कि जो है वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप संजय? देखिए, पहले तो मैं ललन कुमार जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं ऑनलाइन, ये अपनी बात को समझा नहीं पा रहे। ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहा है, ये खुद भी शायद कंफ्यूजन में है। पहली बात यह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर बैठने वाला कोई व्यक्ति, सबसे बड़ा सवाल है कि वो इस तरीके का हल्का बयान कैसे दे सकता है। या तो फिर दूसरी चीज ये है, या तो फिर इस देश में पप्पू बनने की होड़ लगी हुई है कि उनकी पार्टी का पप्पू सबसे बड़ा, तो मैं भी क्यों ना पप्पू बनूं। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है क्या वैक्सीन? ये वैक्सीन बनाई है देश के लाखों डॉक्टरों के परिश्रम और उनकी मेहनत, वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक बड़े प्रतिफल का ये फल है। और आज वह फल, हाँ ये जरूर है कि सरकारों की जो कार्यशीलता होती है उससे कुछ काम तेजी से होते हैं, और किसी पार्टी की कोई वैक्सीन नहीं होती। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये लाखों उन वैज्ञानिकों का अपमान किया है अखिलेश यादव जी ने, जिन लोगों ने इस वैक्सीन को बनाने में अपना समय दिया है, दिन रात एक किया है। उनके विषय में ये कह देना कि इस वैक्सीन की गुणवत्ता पे सवाल खड़ा कर देना, और उसके बाद दुनिया हंस रही है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ भारत में ऐसी बात बोल सकता है। मैं समझता हूं कि अगर उनको वैक्सीन नहीं लगवानी तो ना लगवाएं, लेकिन अपनी पद की और अपनी गरिमा की वो उस मर्यादा का तो ख्याल रखें जिस कुर्सी पर वो पिछले दिनों बैठे रहे हैं, और उनको इस तरह की हल्की बात कहीं से शोभा नहीं देती। मैं समझता हूं संजय जी, एक सवाल आपको बीच में टोकूंगा। संजय जी को अपनी माफी मांगनी चाहिए और उनको अपने लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि इस तरह के गलत निर्णय वह ना लें। वो लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी आज भी पूरे देश प्रदेश में फैली हुई है, और आज भी लोग कैजुअलिटी हो रही है, लगातार लोग अभी भी मर रहे हैं, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप ना लगवाइए। आप क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? यहाँ जीवन और मरण का सवाल है। संजय जी, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप मतलब आपके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हुए भी आप उनको फिर से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। खैर, आपसे एक सवाल ये है कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपील की जाती है कि सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन सबसे ज्यादा धज्जियां भारतीय जनता पार्टी के लोग उड़ाते हुए दिखते हैं। किसी भी कार्यक्रम में, जनसभा में, लोगों से मिलने के कार्यक्रम में वो मास्क का पालन नहीं करते। मतलब आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी की ये बात नहीं मानी जा रही है। वैक्सीन तो दूसरा चरण है, सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क है उसी का पालन नहीं हो रहा आपकी पार्टी में। एक बात बताइए तिवारी जी, इस बात का जवाब आप दे दीजिए। कि आप लापरवाही बढ़ती है उसको देंगे। अरे तमाम लाखों बड़ी, इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की पार्टी, बहुत से लोग नहीं माने, अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व लगातार इसको लेकर प्रचार प्रसार कर रहा है, और लगातार लोगों को आगाह कर रहा है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर रखिए, हाथ धोइए। देखिए, इसमें मैं इस पे रोकना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी हैदराबाद में गए थे, कोरोना का मास्क लगा करके चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, वो प्रचार करने गए थे ना हैदराबाद। बिहार में गए थे बड़े बड़े नेता और मंत्री प्रचार करने के लिए। लखनऊ में जो कृषि के 3 काले कानून है उस पे जा करके प्रचार कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, कोरोना का वैक्सीन लीजिए और बचिए। बिहार में इनकी फाइनेंस मिनिस्टर बोली थी कि हमको वोट दीजिएगा तो हम सबसे पहले वैक्सीन आपके पास भेजेंगे। मतलब मुझे लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री किसी स्टेट का होता है क्या? गृह मंत्री या प्रधानमंत्री किसी स्टेट का होता है? आप मुझे बताइए। इसी कोरोना काल में प्रधानमंत्री किसी स्टेट का होता है? संजय भारद्वाज जी, मुझे आप इतना बताइए, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री किसी स्टेट का होता है?
समझ गए ना। चल रही है, हैदराबाद में अमित शाह जी गए वहाँ कोरोना की दवाई देने के लिए, कितनी भीड़ लगी थी, कितने लोग खतरे में थे। जब जहाँ पे इनकी रैलियां होती है वहाँ पे लोग खतरे में नहीं रहते हैं। आपको पता नहीं, आप किसान आंदोलन कर रहे हैं 32-34 दिन से, वहाँ पे आपको कोरोना का खतरा नजर आ रहा है। WHO ने और पूरे विश्व के लोगों ने इस बात वो सारे मैं 1 सेकंड के लिए टोकूंगा दोनों अपने जो हमारे मेहमान हैं। मैं एक चीज सबसे पहले बता दूं अपने दर्शकों को, हिमांशु हमारे सहयोगी ने पहले भी बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान था जिस पर आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमने समाजवादी पार्टी से कई गौरव जी समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंट बिल्कुल ललन, मैं बता दूं अपने दर्शकों को, इस पूरे मुद्दे पर हमने पूरी कोशिश की कि समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता, कोई नेता इस मुद्दे पर अपनी बात रखे, अखिलेश यादव के बयान को डिफेंड करे, लेकिन कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता इस मुद्दे को लेकर, इस चीज को लेकर तैयार नहीं हुआ कि वो अखिलेश यादव के बयान को डिफेंड करे। सबसे अहम सवाल ये है कि अगर एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा है, कोई भी बयान दे रहा है, उस पर उसके अपने नेता तैयार नहीं हो रहे हैं उसको डिफेंड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस बयान को लेकर सवाल खड़े होंगे। और उसके बाद गौरव एक चीज अहम बात यह भी है कि जब अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, अखिलेश यादव के इस बयान के आने के बाद वो अब फिर से वो यू टर्न लेने लगे हैं। वो कहने लगे हैं, वो वैक्सीन के प्रति हमदर्दी दिखाने लगे हैं कि नहीं सब कोई वैक्सीन लगवाएगा, वो वैक्सीन किसी की नहीं है, क्योंकि उनको शायद अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये गलती विश्व गौरव कुछ ऐसी ही है, जब उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नेता शिवपाल यादव को लेकर उन्होंने अभी हाल में कहा था कि हम उनको एडजस्ट कर लेंगे। वैसे ही उन्होंने फिर से अब इस बार बीजेपी की वैक्सीन कहा और उसको लेकर अब जो विवाद छिड़ गया है, उनके अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस सभा से कोई कहीं नपुंसक न बन जाए, और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने मुख्य नेता के बयान के इर्द गिर्द ही घिरती हुई नजर आ रही है, इस पर कोई भी प्रवक्ता बात नहीं करना चाहता। कई लोगों से हम लोगों ने बात देखिए हिमांशु जी, मैंने पहले आपको बताया कि समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ए टीम है बसपा है और समाजवादी पार्टी बी टीम है। और ए टीम ललन मैं टोकूंगा आपको। आप पार्लियामेंट में देखिए ना मुलायम सिंह यादव जी को कि ललन कुमार जी आप वहाँ पे ललन कुमार जी सपोर्ट कर रहे हैं। ललन कुमार जी मेरी एक बात सुनिएगा, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया आपने, आप लोगों ने पूरी तरीके से एक रिश्तेदारी जैसा माहौल बना दिया कि मैं आपको बता दूं पिछले चुनाव में कुछ देखिए जनता के हित के जो मुद्दे होंगे उस पे हमारा उनका समर्थन, हम लोगों का गठबंधन था, लेकिन अगर वो भटक रहे हैं अपने रास्ते से तो हमारा गठबंधन उनके पहले साथ है ही रास्ता सही था। आपको लगता है कि पहले जिस रास्ते पर वो थे वो रास्ता सही था? पार्टी अपनी विचारधारा नहीं बदली है। अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी अगर अपनी विचारधारा बदले तो उनका काम है, वो भाजपा की विचारधारा पे चले। हमारी विचारधारा अलग है, वो हमेशा से हम कोई कहीं नहीं भटक रहा है, कोई कहीं नहीं भटक रहा है। संजय जी समाजवादी पार्टी आपकी विचारधारा पे चल रही है क्या? तो आप बताइए, अगर विचारधारा पर नहीं होता तो बयान दे रही है कि कहीं नहीं भटक रहा। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इसमें होता है क्या बनने की होड़ लगी हुई है, बनने की होड़ लगी। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो जिम्मेदार पद पर, मैंने पहले भी कहा, बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो वो अपनी छवि को किस स्टेज पे लेके जा रहा है तो समझने की बात है। अब आपने कहा ना कि उनका कोई प्रवक्ता आने को तैयार नहीं है, उनको एहसास हो रहा है कि उनके नेता ने क्या बोला है, क्या मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में। इस कारण से उनका प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी मुंह छुपा रही है। और लल्लन जी हमारे हैं जो बोल रहे हैं कि बीजेपी जी, लेकिन सवाल आपसे भी है कि आपकी पार्टी के नेता लगातार संजय जी करते हैं। संजय जी प्लीज मेरा सवाल सुनिए। सवाल आपसे भी है कि लगातार आपकी पार्टी के नेता देश के अलग अलग हिस्सों में, संजय जी प्लीज, आपकी पार्टी के नेता अलग अलग देश के हिस्सों में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या कोविड का जो गाइडलाइंस है उनका पालन होता है क्या? और आप ये कहकर बच नहीं सकते कि जो है वो सभी को अपनी जिम्मेदारी है, उनको समझना चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी है ना, आपके कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे होते हैं, क्या उनको अपनी चीज ये भी है, दूसरी चीज ये भी है, दूसरी चीज संजय जी एक मिनट, दूसरी चीज ये भी है
कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ही हम लोगों ने हाल देखा है। कोरोना महामारी के दौरान बहुत बुरी स्थिति रही है, बहुत विकट स्थिति रही है। कोई नेता नहीं सुनता आपका, कोई मंत्री नहीं सुनता। उसके बाद आप किस तरह से योगी सरकार के मंत्रियों को जिम्मेदार बता सकते हैं कि वो जिम्मेदारी से इस महामारी से लड़ने में लगे हैं? संजय, देखिए, योगी सरकार जी के कई मंत्री तो खुद ही बेचारे कोरोना के कारण से काल कवलित हुए हैं। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में जितनी सेवा जनता के बीच में जाकर की है, मैं समझता हूं किसी अन्य राजनीतिक दल का ऐसा इस ताली तरीके और का थाली आपने बजवाए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं नहीं किए। देखा। अब वही जनता अभी ताली और थाली और बजा हमारे करके बता रही कार्यकर्ता है बराबर कि संघर्ष आप क्या हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और दल में कल समझिए, आप ऑनलाइन एनबीटी से जुड़े हैं, इतनी बड़ा जो आपका जो है समूह, इसमें है क्या, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों के साथ वह भाजपा में काम करता है। वहां सेवा ही प्रधानता है और सेवा में लोग अपनी जान को भी खतरे में डाल के दूसरों की जान बचाने का काम करते हैं। आप देखिए, चाहे गोधरा में हुआ हो, चाहे आपके महाराष्ट्र में घटना घटी हो, जिस तरह की घटनाएं होती हैं, संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच के अपनी जान खतरे में डालकर, चाहे रक्तदान करना हो, चाहे लोगों को बचाना हो, चाहे भूकंप में दबे हुए लोगों को बाहर निकालना हो, आगे रहते हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी निरंतर सेवा में रत रहते हैं। और हाँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस गाइडलाइन को जरूर लिया कि सब लोग जो कोविड के जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे और बराबर आगाह करता रहा। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आप देखिए काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, तो ये हमारे स्वभाव में है। अगला संजय, ललन कितना सहमत है संजय की बात से? पूरा पालन कर रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बता रही है कि कोविड का पालन कर रही है, तो कहाँ कर रहे हैं इनके मंत्री और जो सांसद जो जा रहे हैं या मुख्यमंत्री, वो 1-1, 2-2 लाख लोगों को लेकर के जा रहे हैं साथ में वहां पे बताने के लिए कि भाई आप कोविड का पालन करिए। हैदराबाद में मुख्यमंत्री जाकर के बड़े बड़े भाषण दे रहे थे वहां पे। यहाँ उत्तर प्रदेश के हालात देखे, यहाँ पे लखनऊ में हालात देखे ना। इन्होंने गड्ढा मुक्ति की बात करी। मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर के आसपास चलिए मेरे साथ, गौरव जी, हिमांशु जी, आप सबको ले, आप सब पत्रकार जर्नलिस्ट हैं, और आप चलिए देखिए गड्ढा कितने हैं, आपको दिख जाएगा। अभी चल लीजिए, मैं 1 किलोमीटर से इनका आवास स्टार्ट होता है, लखनऊ जिले की मैं बात कर रहा हूँ। जाकर के हैदराबाद में बड़े बड़े वादे कर रहे थे, इनको उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा है। डेली अपराध हो रहा है, अपराध चरम पे है, डेली हत्याएं हो रहा है, लूट हो रही है, बेरोजगारी चरम पे है। कितने लोगों को रोजगार कितने वादे पूरे हुए? अभी कल परसों की बात है, इसमें बताइए कि सारे जितने होमगार्ड के थे वो नए साल में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, सारे होमगार्ड को अगर आप इस बैठा समय दिया, उत्तर प्रदेश, से आप छुट्टी हो ये गई। पहले तो पहली बात तो है, एनबीटी का ये ऑनलाइन जो आपका डिबेट है, ये कानून व्यवस्था के विषय पर तो है नहीं। ये विषय इन्होंने रखा है कि अखिलेश यादव जी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कानून व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति आप देखिए लगातार कई प्रकारों से बहुत अच्छी है। आज उत्तर प्रदेश में जितना अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपकी सरकार ने कभी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी सवाल किया नहीं किया। आप मौके पर संजय जी कार्रवाई तब होती है जब बिकरू हत्याकांड हो जाता है, बिकरू हत्याकांड हो जाता है तब कार्रवाई होती है। कार्रवाई पहले क्यों नहीं होती? आपकी सरकार पहले क्यों नहीं जागती? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार जब आई थी, आपको आना होगा। आप देखिए मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, ये जो इलाका था, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी। 75 क्रिमिनल्स काउंटर योगी जी ने आते ही करवाए थे वहां पर, आपको पता हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो योगी जी नहीं, हिमांशु जी ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पूर्वांचल में आप देखिए जितने बड़े माफिया हों, जितने बड़े इनकाउंटर करवाया है, माफिया, संजय जी का बयान आप नोट करिए। लोगों के मकानों को, आवासों को की तरफ स्वच्छंद नहीं तो है। लगा ये मुख्यमंत्री जी हैं, इतना बड़ा घटनाएं होती है कि कार्रवाई चल रही है। ललन एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड, मैं बस एक आपसे बात कहना चाहूंगा। आप योगी जी, मैं ये समझता हूँ कि योगी जी मंत्री हैं, लेकिन ये बता रहे हैं काउंटर स्पेशलिस्ट हैं, काउंटर करवाए हैं लोगों का। ललन मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। संजय जी, बहस किसी भी विषय पे हो, डिबेट किसी भी विषय पे हो, टीवी चैनल्स में आपको विषय बता दिया जाता है, आपसे कहा जाता है आप इस विषय पे बात करिए। हमारा सीधा सा सवाल है
देश की जनता आपको देख रही है, एनबीटी ऑनलाइन के व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि विषय कोई भी है, अगर किसी भी विषय, हम लगातार, आप जहां पर सही हैं, हम लगातार उस चीज को दिखाते हैं, लगातार उस चीज को लेकर सरकार का जो पक्ष है उसको देश की जनता के सामने रखते हैं। लेकिन हमारा सीधा सवाल बस इतना सा है, अगर आप कहीं पे गलत हैं और अगर आप उस चीज को मानेंगे नहीं, तो उसे कैसे माना जाएगा कि सरकार पूरी तरीके से सही काम कर रही है? कानून व्यवस्था में दावे के साथ कहता हूं गौरव जी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, आप अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी के दायरे से आप हटा के रख दीजिए, आपको मैं एक नागरिक के अधिकार के नाते बताता हूं, उत्तर प्रदेश में आज की डेट में कानून व्यवस्था सबसे सुंदर है। इतना बड़ा प्रदेश, इस प्रदेश की क्या स्थिति रही आपको मालूम है? इसी बनारस के अंदर ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए माफिया रंगदारी मांगते थे, हत्याएं पे हत्याएं होती थी। आज देखिए छुटपुट लोगों की अगर कोई घटना हो रही है वो विषय अलग है, लेकिन आज कानून, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है। जी सुनिए मेरी बात, आप अगर अपने कार्यकाल की बात कर रहे हैं ना, सुनिए संजय भारद्वाज जी, एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़िए आप 2019 का एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़िए और जाकर के ग्राउंड करके तब आइए आप जान बचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपराधों का प्रदेश है, देखा यहाँ पे अपराध जो है ना डेली हो रहे हैं। अपनी पट्टी लगाई कि हमें हम सरेंडर कर रहे हैं, आपने पहले कभी नहीं देखे। समाजवादी पार्टी, आप एनसीआरबी को रिपोर्ट देखिए ना, 2019 का देख लीजिए, 2019 की एनसीआरबी। मैं अपने दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, अभी हमारे पास समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन एक अहम सवाल, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर वाकई योगी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? इस पे हम फिर कभी बहस कर लेंगे, लेकिन अहम सवाल यह था जिस पर आज हमारी पूरी डिबेट थी, क्या अखिलेश यादव का जो बयान है वो ठीक है? क्या उन्होंने जो जिस तरीके से बात की, क्या पूरी तरीके से वो ठीक थी? क्या वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है? क्या वैक्सीन भारत? क्यों और इस वैक्सीन को लेकर भ्रमित किया जा रहा है, जब इतनी बड़ी महामारी है, दुनिया पर इतनी विपत्ति आई हुई है, ऐसे समय में जब लोगों को वैक्सीन का इंतजार था, वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है डीसीजीए की ओर से, उसके बाद इस तरह के बयान लोगों पर बहुत गंभीर असर छोड़ सकते हैं। लोगों के अंदर बहुत भ्रम पैदा हो सकता है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के बजाय, इसके बावजूद इन सभी चीजों को छोड़कर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी की वैक्सीन है वो नहीं लगवाएंगे। वो उनके जो नेता हैं आशुतोष सिन्हा, वो ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन नपुंसक बना देगी। और इन सभी चीजों के बीच कहीं ना कहीं दिख रहा है कि किस तरह की राजनीति की जा रही है और इसका असर क्या होगा, इसका दुष्परिणाम आम जनता के बीच क्या होगा, आम जनता के बीच क्या पहुंचाया जा रहा है। आम जनता को सुरक्षित नहीं बल्कि उन्हें भ्रम के बीच फंसाया जा रहा है। तो और अगली जो चीजें हैं, कांग्रेस के जो हमारे सहयोगी हैं ललन कुमार, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि आपके बहुत सहयोगी रहे हैं, आपके राहुल गांधी के करीबी दोस्त माने गए अखिलेश यादव, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने दोस्त को समझाएं, बताएं कि जो वैक्सीन है कि वो वाकई क्या बीजेपी की है, क्या इसमें भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करें। विश्व गौरव। बिल्कुल, अभी समय खत्म हो रहा है। राहुल गांधी, ललन मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने हमेशा से सरकार को आगाह किया कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी और बीजेपी क्या कर रही थी, नमस्ते ट्रम्प भी गए बेचारे, नमस्ते ट्रम्प करके आ रही है ना ललन जी, आज वैक्सीन आ रही है ना, आप भ्रम नहीं फैला सकते। तो कांग्रेस पार्टी नहीं वैक्सीन आ गई तो कांग्रेस पार्टी ने कब बोला किसी पार्टी की वैक्सीन है? वैक्सीन कभी किसी पार्टी का नहीं होता है, ये मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, वो देश की वैक्सीन है, जिसने बोला है किसी पार्टी की वैक्सीन है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी पार्लियामेंट में मोदी जी के सपोर्ट में सारे बिल पास करने में समर्थन देते हैं, और उनके जो पुत्र हैं अखिलेश यादव जी, वो उत्तर प्रदेश में विरोध कर रहे हैं भाजपा का। मैं कैसे समझू ये? सपोर्टर है, दोस्ती क्यों हुई? मित्र भी है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। क्यों हुई दोस्ती? आपके पुराने मित्र हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, राजनीति में कुछ अगर गठबंधन हुए 2017 में अगर हमारी और समाजवादी पार्टी के साथ, तो कुछ शर्तों पे हुए थे कि हम किसानों के मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे, हम दलितों के मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे, हम बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ाई, जो हमारे युवा साथी बेरोजगार हैं, हम जो जनहित का कार्य करेंगे, हम सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। उन मुद्दों पे हमारा इनके साथ गठबंधन हुआ था। लेकिन चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, अगर इनकी विचारधारा, इनकी
कुछ ऐसे लग रहा है कि नहीं ये भाजपा के उस पर चलना चाहते हैं, चले वो। कांग्रेस पार्टी तो चलिए, हमेशा से जनता की हितों के बारे में सोची, जनता की कांग्रेस के मुताबिक समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे काम कर रही है। खैर, आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि आप फिर से एक बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की में विचारधारा एक पे ही जाएगी। विकल्प। लेकिन अहम सवाल ये है कि इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और हम फिर से मिलेंगे उत्तर प्रदेश के राजरंग में कुछ नए मेहमानों के साथ और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। तब तक के लिए हमारे सभी मेहमानों का धन्यवाद और हमें दीजिए इजाजत। हम फिर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।